वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए, क्या एनर्जीज हैं आज की। 3 ऑफ वांड्स। ओके, इस डेक से भी नहीं ले रहे, बेसिक एनर्जीज देख लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या एनर्जीज हैं आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। स्टार्ट बिगेन एक्टिवेट, सनराइज का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए पहला। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रेजेंट इन्वॉल्व अवेलेबल, स्पाइंग की एनर्जीज है। एक्टिव ऑनलाइन ड्रीम, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई यहाँ आपको स्पाइंग कर रहा है भाई, नज़र रख रहा है आपकी बिगनिंग में, आपके प्रेजेंट मोमेंट में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सर इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो कोई 2 लोग हैं कम से कम जो कि आप पे नज़र रख रहे हैं, या 2 तरीके से आप पे नज़र रखी जा रही है, या 2 लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। 2 लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर कि आप क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन आपके ऊपर टैब्स खुले हुए हैं यानी कि। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फैमिली रूम, तो ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जो स्पाइंग कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, एक्सपेक्टेशन, तो आज उल्टा ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी का कार्ड। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर इस उम्मीद से स्पाइंग कर रहा है या कर रही है कि आपकी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग हो रही है। इस फैमिली रूम में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग हो रही है, या फिर आपकी फैमिली के मेंबर ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें आपके जीवन में शुरू हो रही हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, और इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ यात्रा करना चाहते हैं। यानी कि कुछ आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो कि आपकी जीवन की जो भी नई शुरुआत कह लीजिए है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन जीवन की जो भी आपकी कहानी चल रही है उस कहानी में ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर किसी कारण से कोई आपकी फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड, कोई और कोई भी पर्सन इस वक्त आपके पास में आता है, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि ये लोग अच्छे से आपके टैरो कार्ड रीड करके बैठे हैं, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बिल्कुल अंदर घोट कर बैठे हैं। और जितने भी लोगों से, क्योंकि यहाँ स्पाइंग की एनर्जीज और हैं, जितने भी जादू टोने मंत्र तंत्र मंत्र जंतर जितने भी ये कर सकते थे ये सब करके बैठे हैं। ठीक है, तो अब ये चाहे कोई आपका दोस्त हो, सहेली हो, मित्र हो, मित्री हो, कुछ भी हो, अब ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो, जैसे मैंने कहा था मेमरी हो, कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्टिवली आपकी चीज़ों को यहाँ पर लगातार देखने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। ये पास्ट का आपका कोई लवर हो सकता है। 10 ऑफ वांड्स। ये इंसान आपका पास्ट का कोई लवर हो सकता है, कोई आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्स हस्बैंड की एनर्जीज थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे।
तो कोई इंसान ना आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना चाहता है आपके पास्ट में से आकर इस जर्नी के अंदर, यानी कि आपकी तरफ कोई इंसान जर्नी करना चाहता है कि आपको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा सके, या फिर आपकी लाइफ को किस तरह से ख़राब किया जा सके, या आपको चुप कराया जा सके, आपसे कहा जा सके चुपचाप काम करो, या चुपचाप ये करो, या चुपचाप हो जाओ। ये जो भी इंसान है या जो भी लोग हैं, ये काफ़ी डरा हुआ इंसान है, अंदर ही भीतर ही काफ़ी डरा हुआ है या डरी हुई है, क्योंकि इसे किसी ने ये कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि इसे ना किसी ने डेफिनेटली पता है, जो भी आप लोगों की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में ये जो जितने भी स्पेल वर्क की एनर्जीज़ हैं ना, जादू टोने और मंत्रों की एनर्जीज़ हैं, ये सब स्पेल वर्क की एनर्जीज़ हैं, ये सिर्फ किसके कारण हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। ये किसी न किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर के कारण हो रहा है, ये स्पेल कास्टर के कारण हो रहा है, जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने गलत रीडिंग करी है, या फिर जानबूझकर किसी और को भटकाने के लिए, किसी और के ऊपर भटकाने के लिए। जैसे आपको अगर कोई इंसान जानता है तो आपसे खुंदक निकालने के लिए, या फिर अगर ये इस इंसान को जानती है, ये जानता है और इसने इससे बदला लेना था, या किसी तरह से इसको नीचे गिराना चाहता था या चाहती थी, या इसको अपने साथ फंसा लेना चाहता था या चाहती थी, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ये सब काम करता है या करती है, और उसने गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपके खिलाफ, जो ये जितनी भी कहानियाँ हम यहाँ सुनते हैं ना, ये सारी कहानियाँ ऐसे किसी इंसान ने की है जिसके पास या तो सही इन्फॉर्मेशन उसको आती ही नहीं थी रीड करनी, या फिर उस इंसान ने जो सुनी सुनाई बातें थी उन्हीं को दोहराकर कहानी पेश कर दी और इस इंसान को ये डराया कि तुम्हारे जीवन का बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा अगर तुमने इसका ख़राब नहीं किया। तो यहाँ पे ये कोई इंसान ऐसा है जो या तो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में था या थी, इसने किसी ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट किया या कनेक्शन बनाया जो कि इस तरह के काम करते थे, और उनमें से ही किसी ने इसका या तो फ़ायदा उठाने की, मे बी किंग ऑफ कॉइन हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, या हो सकती है, या नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकती। ये जो भी लोग हैं इसके पैसों का फ़ायदा उठाने के लिए, या इसको अपने साथ जोड़ने के लिए, ये बस कुछ भी करने के लिए इन लोगों ने ना इस इंसान को बेवकूफ़ बनाया। कहने का मतलब ये है, इसके दिल में ये डर बिठाया कि या तो तेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा या हो गया, या तेरी फैमिली में कुछ हो जाएगा, तेरे बिजनेस को कुछ हो जाएगा, तो तू पहले कर ले। तो कोई तेरे पे ये कर सकता है से पहले तू ही कर ले। तो इस इंसान ने सोचा ये मेरे पे ऐसा कर सकती है, ये मेरे पे ऐसा कर सकता है, तो कर सकता है और कर सकती है, मैं वेट नहीं करूँगा मैं कि मुझ पे करे, मैं ही पहले कर देता हूँ। इस इंसान को ना बहुत गलत रास्ते पे डाला गया है, और उसके बाद से जितनी भी कहानियाँ आपके जीवन में शुरू हुई और ख़राब हुई सालों साल की, वो वहीं से चली आ रही हैं। तो इसमें अब कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कोई आपसे सबसे बड़ी बात, कोई आपसे किसी न किसी तरह की ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि वो आपके साथ में अपनी कोई न्यू जर्नी शुरू कर लेगा या कर लेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड सबसे ब्रूटल कार्ड है जो मैंने आज तक देखा है टैरो कार्ड की रीडिंग्स के अंदर। मेरे पास जितने भी टैरो कार्ड्स हैं किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में, उसमें ये कार्ड सबसे ज़्यादा ब्रूटल कार्ड है, जिसमें अपना ही एक्स हस्बैंड इतना ब्रूटली अपनी ही वाइफ को मारने की कोशिश करता है, और उसका फादर ना सिर्फ उसको मारता है, पानी में गिरा देता है, उसकी उंगलियां काट देता है और उसके ऊपर भारे भी फेंक देता है। ये तो इसकी किस्मत अच्छी होती है कि न जाने कैसे गॉडेस बन जाती हैं। कहानी मैं भूल चुकी हूँ, कभी याद आई तो मैं सुना दूँगी, बता दूँगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा अपनी पर्सनल लेवल पे आज तक के देखे गए सभी ब्रूटल कार्ड्स में सबसे ब्रूटल, सबसे जो भयंकर कार्ड है ना 10 ऑफ सोर्ड का, उसमें यही सबसे ब्रूटल कार्ड मैंने आज तक देखा है। तो जितनी ज़्यादा ब्रूटल एनर्जीज या क्रूरता का व्यवहार किया गया है या करवाया गया है, इसके बाद पास्ट के किसी इंसान के साथ में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है, मैं बस यही कह सकती हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने आपकी हार को हमेशा ही सेलिब्रेट किया है और मिलकर खुश हुए हैं। अरे देखो इसके साथ ऐसा हुआ, अरे देखो इसके साथ ऐसा हो रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, अरे देखो हमने इसके ऊपर ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, अरे इसके साथ देखो हमने ऐसा किया, देखो ये कैसे कैसे। जैसे मैं यहाँ कहती हूँ, कोई मुझे देख कर मज़े लेके, अरे देखो देखो कैसे हो रहा है, मज़ा आ रहा है, देखो देखो कैसे हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे मज़े लिए हैं किसी ने, आपके जीवन की परेशानियों को देख कर ऐसे मज़े लिए हैं किसी ने। कोई इंसान यहाँ पर आपकी तरफ यात्रा करना चाहता है, आपके साथ किसी तरह का कोई मैरिज का ऑफ़र आपको देना चाहता है, या आपके साथ कोई कनेक्ट होना चाहता है। आप होना चाहें तो बिल्कुल होइए, आपकी इच्छा है। देखिए इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान अपने पास्ट को महत्व देना चाहता है, या जब इंसान अपने पास्ट को सेकंड चांस देना चाहता है। आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई आपको एक्टिवली लगातार स्पाइंग कर रहा है आपके ऊपर, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है या ये सोच रहा है या सोच रही है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है। और ये कोई फेक इंसान भी हो सकता है, यानी कि
कोई ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर नज़र रख रहा है किसी न किसी तरीके से, और ये आपके साथ कोई नई स्टार्ट ये कहकर करना चाहता है कि मैं तुम्हारे पास्ट से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं तुम्हारे फ्यूचर में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। लेकिन इस पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक प्रेजेंट नाम की चीज़ भी है जो इस इंसान को इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, और वो ये है कि ना इसमें पास्ट की जगह है और ना फ्यूचर की अभी कोई सोच है। दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स अटैकिंग यू विद स्पेल्स। तो ये आपके ड्रीम्स में विजिट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आपकी फैमिली लाइफ को, अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रीम में हो सकता है आपके साथ में बातचीत कर कर आपको अपने लिए हम्बल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लवबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, लव बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लगातार थर्ड आई पे हावी हो जाना चाहता है। ये है ना ब्यूटी एंड द बीस्ट की एनर्जीज है यहाँ पे इस वाली कार्ड के अंदर। तो ये इंसान जो है आपकी थर्ड आई पे हावी हो जाना चाहता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को ना देख पाए, ना ही अपनी थर्ड आई का आप यूज़ कर पाएँ, ना ही आप अपनी पावर में हो पाएँ, और ना ही आप ये समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। तो आपके ऊपर लगातार ये इंसान ड्रीम के अंदर या तो लव बॉम्बिंग कर रहा है, या आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, या आपके साथ में किसी चीज़ को आपके साथ अटैच करना चाहता है या होना चाहता है किसी तरीके से, ताकि ये अभी आपके साथ में अटैच हो जाए, और जब ये आपकी तरफ किसी तरह की कोई यात्रा करे तो कहीं ना कहीं आप कहें ओ माय गॉड, यही तो है मेरे सपनों की राजकुमारी और राजकुमार। और आपको ये पता भी ना हो कि आपके सपनों में तो ऑलरेडी विजिट हो रहे हैं। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये अगर पास्ट का कोई इंसान है तो भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, और अगर इस इंसान की लाइफ में रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं चीज़ें तो भी ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता। यानी कि इसके जीवन में, मैंने कहा ना, प्रेजेंट नाम की चीज़ नहीं है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में इंसान के क्या चल रहा है, या तो ये पास्ट से आपके आ रहा है, या ये आपके पास्ट से आपके फ्यूचर में जाना चाहता है। प्रेजेंट इसकी लाइफ में नहीं है। ये इंसान इस सिचुएशन से ना तो ग्रो किया है, और ना ही ये इंसान इस सिचुएशन से कभी ग्रो करेगा, क्योंकि इस इंसान के पास में स्टेबिलिटी नहीं है। ये इंसान जो भी है, चाहे ये मेल है या फीमेल, सोचता बाद में है इंसान और कदम पहले बढ़ाता है। यानी कि अगले कदम में इसके पैरों के नीचे ज़मीन होगी भी कि नहीं होगी, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है। चाहे ये कितना भी सोच के उठाए, लेकिन बिना सोचे समझे कदम ही इसका कहलाएगा। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो इन्होंने आपके घर के ऊपर, आपके घर को इन्होंने हो सकता है हैक्स करने की कोशिश की हो, आपके घर के सामान को, आपके घर की क्योंकि यहाँ पे देखिए इंसान तो कोई है नहीं, या तो यहाँ पे जो झूमर होता है वो है, पिक्चर होती है वो है, सोफ़ा है, खाने की, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ के लिए यहाँ पे चाय की केटली है, यहाँ पे पौधे हैं, आपके यहाँ खिड़की है, पर्दे हैं, आपके घर के सामान को, या फिर आपके घर की दीवार है, फर्श है, छत है, ये सब, इन सब चीज़ों को इन्होंने हैक्स करने की कोशिश की है, या ओवरऑल आपके घर को हैक्स करने की कोशिश की है। तो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल हो गया है या फिर हो जाएगा। यानी कि ये बहुत एक्टिवली आपके घर के ऊपर किसी कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज भेज रही हैं, या लगातार आपके ड्रीम्स में अटैक कर रहे हैं। फुल मून के ऊपर इन्होंने डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा अटैक किया होगा कि आपके घर के ऊपर अटैक करने की, आपके घर की आपके घर की एनर्जीज़ को इन्वेट करने की। आपका घर बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है। यानी कि, और अगर आपका घर प्रोटेक्टेड है, आपको पता है, आपको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या किया है। मैं पहले आपको बता रही हूँ, आप लोग कई बार ये कर चुके हैं चीज़, और इस बात के लिए मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। कई बार आप अपनी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। भाई, जिसको ज़रूरत है वो सर्च कर लो, गूगल पे या यूट्यूब पे सब मिल जाएगा आपको। यहीं कहीं दे रखा है, इधर कोने कोने में कहीं दे रखा होता है। मेहनत करो थोड़ी सी यार, थोड़ी सी मेहनत करा करो। जो लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, अगर आप देखिए ओवर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल आप लिखिए। मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप हर बात अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई क्यों, भाई क्यों क्यों? आपके घर को इन्होंने हैक्स करने की कोशिश की, आपका घर प्रोटेक्टेड है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जेलस, स्पाइंग, स्पेल्स, गॉसिप, लाइज, टेंट्रम। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आपके, देखिए यहाँ पे लवर की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे एक्स हस्बैंड और फादर की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे फैमिली रूम है, और ये कोई डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है। तो ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पे किसी और कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या आना चाहता है, या आपसे शादी करना चाहता है, या फिर अपनी किन्हीं पुरानी गलतियों को सही करना चाहता है, या चाहती है, जो भी है। भाई, जो भी करना चाहता है या नहीं करना चाहती, उसके साथ ये सारी कहानियाँ भी चलती आ रही हैं। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जो है, या तो ये कोई मस्कुलिन है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, यानी कि ओवर इमोशनल है, जो जेलस कर रहा है आपसे, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और टेंट्रम भी कर रहा है। या आपकी फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है या हो सकती है। ये अगर आपको अपने सपनों में दिखाई दिए हैं तो, और अगर ये कोई अनजान इंसान आपको अपने सपनों में दिखाई दिया है, तो ये नियर फ्यूचर में इंसान आपसे मिलने वाला है या फिर मिलने वाली है। और
या आपको आपके साथ किसी ना किसी और रूप में मिल सकता है या मिल सकती है। यानी कि अगर आप इसको यंग देखते हैं, ये थोड़ा एजड हो सकता है, एजड देखते हैं तो ये थोड़ा यंग हो सकता है, आप इसे क्लीन शेव देखते हैं तो ये शेव के साथ हो सकता है। रूप बदल सकते हैं लेकिन करेक्टर वही रहेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। बढ़िया है, एंजलिक हेल्प मिल रही है आपको। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जो आपके घर में रहना या ठहरना चाहे, ठीक है। ब्रोकन कर्स, तो ये आपके ऊपर किस तरह का कोई कर्ज डालने की कोशिश कर रहे थे जो कि टूट चुका है या टूट जाएगा, या आपके घर को कर्ज करने की मे भी कोशिश कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या ये कोई जनरेशन कर्स हो सकता है जो आपकी फैमिली पे डाला गया था और एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी आपकी फैमिली के ऊपर डालकर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यानी कि ये जो भी लोग हैं ये आपको कोई जनरेशनल कर्स देने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन ना वो सफल हुआ था, ना वो हुआ है, ना ही होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हायर लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन, हायर, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं आपके ऊपर हायर किए हैं इस डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज ने, यानी कि इस फीमेल ने किए हैं या फिर इस फीमेल ने किए हैं या फिर ये जो फीमेल है इसने किए हैं। ये पता है कुछ ऐसा भी है जैसे अगर किसी का डिवोर्स हो रहा हो ना, बाई चांस किसी का डिवोर्स हुआ है तो ये फीमेल जा जा के कह रही है लोगों से, इस इंसान के, मेल या फीमेल जा जा के कह रहा है या कह रही है इस इंसान की वजह से मेरा ना डिवोर्स हुआ है, इस इंसान की वजह से मेरा पति मुझे छोड़ गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, इस इंसान ने मेरे साथ ये धोखा किया, या ये इंसान मेरे पैसे लेकर भाग गया, ये इंसान मेरे साथ ये कर भाग गया या भाग गई। और जैसे कि दिखाया था ना आपको कि वो जो पर्सन है उसको डराया गया कि तेरे साथ ये हो सकता है, तो उसने कहा हो सकता है नहीं भाई, मैं पहले ही सावधानी बरत लेता हूँ या बरत लेती हूँ, मैं ही पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी यहाँ पे अपनी कीमती राय दी ना, उस राय की वजह से सब कुछ खराब हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये जो भी इंसान है ना, इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है आपके साथ रिलेशन रखने में। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, चाहे ये मेल है या फीमेल, इसकी दिलचस्पी है आपको डोमिनेट करने में। ये आपको जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पे है ना ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी, वो तो बहुत ही लव वाली एनर्जीज थी, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, ये जो बीस्ट है, ये इंसान आपको बीस्ट की तरह, या ये फीमेल आपको इस तरह से कि आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है टाइप वाली एनर्जी से कि जो मैं कहूँगा, ये जो मैं कहूँगी वो सुनो। अब ये फैमिली मेम्बर भी आपका कोई हो सकता है, ये लवर की एनर्जीज में भी कोई इंसान हो सकता है, या एक्स वगैरह कोई आपके हो सकते हैं। दे आर शेयरिंग योर एनर्जीज विद अदर्स, वांट टू क्लेम योर एनर्जीज। तो आपकी एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं लोगों की एनर्जीज के साथ, लोगों के साथ आपकी एनर्जी शेयर करें ना। आपके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिशनर हायर किए हैं, तो लोगों से आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लोगों के साथ में कह रहे हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। ऑलरेडी बहुत लोगों से करवा कर बैठे हैं, फिर और लोगों के पास में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को हायर कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशन। तो आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है या आ रही है जो कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपको चाहते हैं रॉन्ग ऑफर ले ले। तो अगर आपको सपनों में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, मेल दिखाई दे रहा है, तो कोई फीमेल भी हो सकती है। और अगर आप कोई फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं, इनकी मेल हैं तो फीमेल आ रही है, फीमेल हैं तो मेल आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो महिला ही आ रही है आपके पास में। अगर कोई आप पुरुष हैं तो पुरुष ही आ रहा है आपके पास में। आप भूल में नहीं रह सकते, आपको सचेत रहना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऑफर नहीं लेना। वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, इसलिए आपको एनर्जीज के द्वारा, स्पेल वर्क के द्वारा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर जाएं, या आप गलत ऑफर लें, या फिर आप गलत तरीके से चीज़ों को समझें, ताकि आप एक्सपेक्ट ना कर पाएँ अपनी न्यू बिगनिंग। और आपके ऊपर इसलिए स्पाइंग की जा रही है ताकि आपकी लाइफ को, आपके घर को, आपकी एनर्जीज को टोटली डिस्ट्रॉय किया जाए। यानी कि आपके पास में ना ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि न्यू बिगनिंग मेरी लाइफ में हो रही है। तो इसलिए भी आपके ऊपर लगातार ऑनलाइन स्पाइंग हो रही है। तो डेफिनेटली आपका या तो कोई प्लेटफॉर्म है या फिर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली है ये चीज़। क्योंकि एक्टिव ऑनलाइन ग्रीन का मतलब यहाँ पे यही है कि ऑनलाइन आपके ऊपर स्पाइंग की जा रही है, ऑनलाइन नज़र रखी जा रही है। एक्टिवली आपके अकाउंट्स के अंदर, चाहे आपके पर्सनल अकाउंट हो, आप उसमें कुछ पोस्ट करते हो, अपनी लाइफ की अपडेट देते हो, या आप कोई इस तरह का कंटेंट बनाते हो, जो कुछ भी आप करते हैं या जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज लोग अपनी लाइफ में अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा।
थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। और यहाँ पे मैसेज है, दिस पर्सन वाज यूजिंग वर्ड मैजिक ओवर यू टू कीप यू स्टक डूइंग मैजिक टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशन एविडेंस। तो यहाँ पे लगातार ये इंसान आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की कोई स्पाइंग वाली एनर्जीज के साथ साथ वर्ड मैजिक का भी यूज़ कर रहा है। चैंटिंग की जा रही है आपके ऊपर या करवाई जा रही है ताकि आप स्टक रह सकें और आप न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट ही ना करें। और देखिए आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है ना, मैंने कहा ना फैमिली के ऊपर, मैं तो ऑलरेडी आपसे कहा था फैमिली के ऊपर इस इंसान ने, आपकी फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर या आपकी न्यू बिगनिंग के ऊपर इस इंसान ने कोई ना कोई मैजिक करने की कोशिश की है ताकि आपके रिश्ते जो हैं यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसान का एविडेंस भी है, यानी कि इसको किसी ने ये करते हुए या तो रिकॉर्ड किया है, ऑनलाइन है ना, या तो किसी ने रिकॉर्ड किया है, या लोग इसके बारे में जानते हैं, या फिर लोगों के पास में इसका कोई सबूत है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो किसी ने कैमरा लगाया है या फिर किसी ने इसके बारे में इसकी बातें रिकॉर्ड की हैं, इसकी चैट को रखा है इसको आगे बदनाम करने के लिए कह लीजिए, या फिर इसकी बातें खोलने के लिए। यानी कि ये इंसान जो भी आपके रिश्ते को खासतौर से ख़राब करने के लिए कर रहा है, और ये गॉसिप की एनर्जीज भी हो सकती हैं, यानी कि मैजिक का भी यूज़ कर रहा है या कर रही है, लेकिन साथ साथ ये आपकी बदनामी भी कर रहा है और कर रही है। विल ऑफ हायर बीइंग्स, तो सिर्फ डिवाइन की विल चलेगी, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं चलने का। समबॉडी वांट यू टू बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, या तो फ्यूचर का देख रहे हैं या फिर आगे देख रहे हैं, पास्ट का देख रहे हैं या फिर फ्यूचर का देख रहे हैं। प्रेजेंट नहीं है इन लोगों की नज़रों में कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या हो हम कर सकते हैं। प्रेजेंट नहीं है कि जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो जो लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं उनको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, क्योंकि प्रेजेंट में होने का मतलब ही यही है कि आप अवेयर हैं अपनी लाइफ के लिए। अगर आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है। हालांकि लोगों को तो होता ही नहीं है, लेकिन अजीब ही है दुनिया। ओहो, चलिए सिर्फ 2 कार्ड साईं बाबा के डेक से लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आप अपनी न्यू बिगनिंग में कोई एक्सपेक्टेशंस ना करें, चाहे आप फैमिली में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, किसी शादी में करना चाहते हैं, किसी बिजनेस में करना चाहते हैं, आपको कुछ भी ना मिले। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। परसिस्टेंस, बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबा स्टोर। तो आपसे कहा गया है लगातार आगे बढ़ते रहिए, जो भी सिचुएशन है अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे ही सही आप अपनी रफ्तार में चलते रहिए, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए और ईश्वर से मदद मांगते रहिए। देखिए लिखा है ना, एंड नॉक ऑन बाबा's डोर। तो अगर आप बाबा को नहीं भी मानते हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है विल ऑफ हायर विंग्स, यानी कि जो ईश्वर की इच्छा है वही आखिरी इच्छा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये तो है ही, अगर ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा तो कहानी अंत नहीं होगी ऐसे। कहानी को तो अंत ईश्वर के हिसाब से ही होना है। कार्मिक डेट, पे ऑफ ओल्ड डेब्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। यही चीज़ ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ना तो इनके पुराने कर्जे चूक रहे हैं और इनके पुराने कर्जे जो हैं चुके नहीं हैं और ये नए कर्जे अपने बना रहे हैं। इसलिए आपको इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। आपके जो भी डेब्ट्स थे या इनके साथ जो कार्मिक चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप अपने सही रास्ते पर या सही बात पर हैं। आपको इनके साथ कोई नया कर्मा नहीं बनाना है। ये इसलिए ही चाहते हैं कि आप रॉन्ग ऑफ़र लें ताकि आपका कर्मा बने, क्योंकि जिसके साथ भी आप ये रॉन्ग ऑफ़र लेंगे या जिसके साथ आप रिश्ते की बात करेंगे, लव की बात करेंगे या मैरिज की बात करेंगे या बिज़नेस की बात करेंगे, ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान जो कि आपको मैनिपुलेट करके आपके साथ रिश्ता रखना चाहेगा, तो ये कार्मिक होगा। और जैसे ही आप इसके साथ में किसी शादी में, किसी लव में, किसी बिज़नेस में जाएंगे, वैसे ही आप फिर कार्मिक लूप में फंस जाएंगे। बाबा भी नहीं चाहते, ईश्वर भी नहीं चाहते। इसलिए आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक कार्ड और ले ली, लालच आ जाता है थोड़ा। मैनिफेस्टेशंस हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। आपको समय समय पर मदद मिलती रहेगी। इससे ज़्यादा कार्ड नहीं ले रही, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन क्या होगा। विल ऑफ हायर बीइंग्स है ना, ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबास ग्रेस इज़ अपॉन यू, यूज़ इट वेल। तो ईश्वर आपको ग्रेस, बाबा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। यानी कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो ईश्वर की कृपा से ही हो रही हैं, जिसमें आपको सब चीज़ें पता चल रही हैं, आपको ये मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं, इसलिए भी आपको ईश्वर की कृपा से ही पता चल रहा है। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो गुरु की कृपा से हो रहा है। तो बस इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है और इसको वेस्ट नहीं करना है, ना ऐसे लोगों पे, ना ऐसी सोच पे और ना ही किसी चीज़ को हड़बड़ी में करके। शांति से आगे बढ़ते रहिएगा और देखिएगा क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, बस मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए करना चाहते हैं, गूगल सर्च कीजिए,
यूट्यूब सर्च कीजिए, डिफरेंट चीज़ें सर्च कीजिए, चीज़ों को सीखिए, पढ़िए, लिखिए, जो आप कर सकते हैं अपनी क्षमताओं में वो कीजिए। बस ब्लैक मैजिक की चीज़ों करने कराने से बचना आपको चाहिए, इन चीज़ों में मत पड़ना। बाकी अपनी लाइफ में जो अच्छा आप कर सकते हो वो आप करो, खुश रहो और ईश्वर की कृपा आपके साथ हमेशा ही बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रेयर है आपके लिए। बाबा का गुरु का ग्रेस है आपके साथ में, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ में, बड़ों की जो विल है, इच्छा है आपके साथ में कि आप कुछ करें। तो जब बड़ों का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो हमेशा ये आपके साथ बनी रहे, मेरी यही प्रेयर है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।